Hello everyone. Today we are going to study about difference between gravitation and gravity. This is very important topic for you students. एक्चुअली आप पूरा ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ जाते हो 9th-10th क्लास में और आपको यही नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी. तो आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं. ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की. व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स. ओके क्या है ये? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक देखना हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हो. ओके तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज. बट अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ये क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी. इट मीन्स कि ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं, वन बॉडी मस्ट बी अर्थ. इसमें एक बॉडी अर्थ का होना जरूरी है. ठीक है. और जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, कोई भी टू बॉडीज, बट इसमें अर्थ इंक्लूड नहीं होगी, अर्थ नहीं आएगी इसमें. ठीक है. और जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? वन बॉडी मस्ट बी अर्थ. एक बॉडी अर्थ होनी चाहिए और दूसरी बॉडी कोई भी हो. ओके तो ग्रेविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी. ओके now next point, what is the value of gravitation? 6.67 into 10 raised to power minus 11 newton meter square per kilogram square. Okay and what is the value of gravity? Gravity की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी. ओके एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन. 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ओके ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न होनी चाहिए. इन वैल्यूज का बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल्स में. ठीक है 9th-10th में, आगे प्लस में भी इनका बहुत यूज है. ओके तो स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. ग्रेविटेशन की वैल्यू पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में क्या है? फिक्स है. इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. ठीक है. इसकी जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है. ओके तो ये वैल्यू फिक्स है. बट अगर हम ग्रेविटी की बात करें, जो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है. इट्स वैल्यू इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दैट्स वाई जो वेट है बॉडी का वो भी वेरी करता है, क्योंकि वेट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी. ओके तो जी की वैल्यू के कारण वेट भी क्या होता है? चेंज होता रहता है. ओके और जो कैपिटल जी की वैल्यू है ग्रेविटेशन, तो इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट होती है यूनिवर्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, बिकॉज इट्स वैल्यू इज फिक्स एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स. ओके तो अगर हम स्टूडेंट सिंबल की बात करें, तो ग्रेविटेशन का सिंबल होता है हमारे पास कैपिटल जी. ओके कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से. This is the symbol of gravitation, capital G, and small g is the symbol of gravity. Okay? I hope students आपको समझ आया होगा. Thank you very much.